हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम प्रोग्राम करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें हम देखेंगे कि सीयूईटी में आपको कौन से सब्जेक्ट्स अपीयर करने हैं, क्लास 12 में आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या एक बच्चा जिसके पास मैथ्स नहीं है वो बीकॉम प्रोग्राम कर सकता है, क्या एक बच्चा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से है, वो बीकॉम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई टैब में वीडियो आ जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। और यार बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है एंड आपकी डाउट्स वीडियो से क्लियर होती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स हैं उनके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारे चैनल की एक खास बात है कि हम रिपीटेड वीडियो एंड विदाउट एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, गुड न्यूज बैड न्यूज करके नहीं डालते हैं। अगर आप भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो यार हमारे चैनल को भी जरूर जरूर सपोर्ट कीजिए। सो देखिए यार, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, बीकॉम ऑनर्स हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, कोई भी कोर्स हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसके पेज नंबर 12 पे क्या बोल रखा है, पॉइंट नंबर 3 में, कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच ही और सी हैज पास्ड इन क्लास 12। कोई भी कैंडिडेट है, बच्चा है, उसको सीयूईटी में वो सब्जेक्ट्स देने हैं जो उसके पास क्लास 12 में है। इसका मतलब ये है कि बच्चा ऐसे नहीं कर सकता कि वो साइंस बैकग्राउंड से है और वो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट सीयूईटी में दे दे। जो क्लास 12 में साइंस के सब्जेक्ट थे, आप पहले साइंस के सब्जेक्ट ही दो सीयूईटी में भी, तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन ले लेगी कॉमर्स बैकग्राउंड में। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि जो आपके पास साइंस के सब्जेक्ट हैं, क्लास 12 में आप जो है कॉमर्स वाले सब्जेक्ट दे देते हो, तो वैसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन नहीं लेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आप इन पांचों में दो अपनी जो है सीयूईटी की जो आपकी एग्जाम है वो इन 5 सब्जेक्ट में दो, एंड देन हम आप लोगों का बीकॉम जो प्रोग्राम है या कोई भी कोर्स है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लास 12 में ये सब्जेक्ट्स हैं एंड आप एग्जाम दे करके बैठे हो अकाउंटेंसी में सीयूईटी का, बीएसटी में एंड इंग्लिश में या फिर इकोनॉमिक्स जो भी है, लेकिन आपके पास क्लास 12 में नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कहीं भी एडमिशन नहीं देगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो क्लास 12 वाले सब्जेक्ट हैं वो अपीयर करने हैं सीयूईटी में। एक नेक्स्ट डाउट जो आप लोगों के मन में आएगा कि भैया चलो 5 तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए दे देंगे, लेकिन हमें दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, वहां पे कुछ और मांग रखा है, तो क्या हम जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं वो अपीयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल, सीयूईटी में आपको 10 सब्जेक्ट अपीयर करने का मौका दिया जाता है, तो 5 तो आप अपने क्लास 12 वाले कर सकते हो, 4 अदर सब्जेक्ट्स आप कोई भी डोमेन या लैंग्वेज अपीयर कर सकते हो, प्लस 1 आप जनरल टेस्ट अपीयर कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी को उससे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम दे रहे हो, एक्स्ट्रा डोमेन दे रहे हो, मिनिमम डोमेन क्लास 12 वाले होने चाहिए जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर से बताता हूं, जो क्लास 12 वाले सब्जेक्ट हैं जिनके बेसिस पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वो सेम आपको सीयूईटी में अपीयर करने हैं, दूसरे नहीं करने हैं। आर्ट्स वाला कॉमर्स के नहीं करेगा, कॉमर्स वाला आर्ट्स के नहीं करेगा, साइंस वाला आर्ट्स के नहीं करेगा, ऐसे आपको चेंज नहीं करने हैं। अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा जब फर्दर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, उसके बाद डीयू ने बना रखी है भैया अपनी 3 लिस्ट ए है ये, ठीक है। इसके अंदर देखो यार, आप पढ़ो क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज, ये है लैंग्वेज की लिस्ट। सीयूईटी में ये 1A 1B के नाम से दी है, डीयू ने अपनी दोनों को मर्ज करके लिस्ट ए नाम दे दिया कि लैंग्वेज हमारी लिस्ट ए में रहेंगी, हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि जो डोमेन सब्जेक्ट हैं जो आपको सेक्शन 2 में मिलेंगे सीयूईटी में, वहां पे आपको ओनली सेक्शन 2 है, यहाँ पे डीयू ने क्या किया, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में आप लगा लो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, एक में एडिशनल है। जो आप क्लास 12 में देखोगे ना, मेन एक अकाउंटेंसी मेन सब्जेक्ट है, बीएसटी मेन है, केमिस्ट्री मेन है, एनवायरमेंटल स्टडीज मेन, हिस्ट्री, ये सारे मेन सब्जेक्ट हैं लिस्ट B1 में। एंड लिस्ट B2 में जो अपन अपने एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 में, फिजिकल एजुकेशन हो गया, नॉलेज ट्रेडिशन, एंटरप्रेन्योरशिप, योगा, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ये जो अपने एडिशनल होते हैं क्लास 12 में, इन्होंने लिस्ट B2 में इसको डाल दिया है।
अब आप ध्यान रखो, ए में लैंग्वेज है, B1 में मेन सब्जेक्ट है, B2 में एडिशनल सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं जो अपना क्राइटेरिया है बीकॉम प्रोग्राम का, उसकी तरफ। बीकॉम ऑनर्स का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई टैब में भी आ जाएगी। पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है ये, हम वहीं चलेंगे सीधा। ठीक है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन बीकॉम। तो देखिए यार, दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपको, दोनों में से कोई भी एक आप एलिजिबल हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, दोनों आप एलिजिबल हो तो बच्चे बोलेंगे सर तब क्या होगा भैया, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स बन रहे होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी मैक्सिमम से डील करेगा, उस वाले क्राइटेरिया को उठा लिया जाएगा, दूसरे वाले को छोड़ दिया जाएगा। मतलब दोनों कॉम्बिनेशन अपीयर करने में कोई घाटा नहीं है, पहले ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। अब कॉम्बिनेशन 1 क्या बोलता है कि भैया कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए से आपको सीयूईटी में अपीयर करनी है, सीयूईटी में कोई भी एक लैंग्वेज, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि वो वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपके पास क्लास 12th में है। ऐसा नहीं है कि क्लास 12th में आपने इंग्लिश लिया फिर लगा कि यार इंग्लिश तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हिंदी से दे देता हूँ, सीयूईटी में ज्यादा नंबर आ जाएंगे। सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश क्लास 12th में तो सीयूईटी में भी इंग्लिश, हिंदी क्लास 12th में तो सीयूईटी में भी हिंदी। उसके बाद कोई भी दो सब्जेक्ट B1 से, कोई भी दो सब्जेक्ट आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, कोई भी दो सब्जेक्ट B1 से मेन वाले होने चाहिए, मेन वाले, ठीक है, मेन, कोई भी दो मेन सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से हो। उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट B1 से हो या B2 से। तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा डोमेन बोलूंगा मैं, एक लैंग्वेज हो गई है, दो ये हो गए हैं, एक लैंग्वेज हो गई है, दो मेन सब्जेक्ट, तीसरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, बेस्ट 4 है ये। तीसरा सब्जेक्ट आपका मेन भी हो सकता है और एडिशनल, एडिशनल मतलब फिजिकल एजुकेशन, योगा होगा, ये जो लिस्ट B2 में दिए हुए हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो या बैक जाके देख लो, वो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। लेकिन ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो सीयूईटी में भी हैं आपके पास, क्लास 12th में भी हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हुआ जो क्लास 12th में आपके पास नहीं है, आपने सीयूईटी में अपीयर कर लिया, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके मार्क्स नहीं जोड़ेगी, वो सब्जेक्ट माना जाएगा कि आपने सीयूईटी में भी नहीं दिया। तो ऐसे सब्जेक्ट कोई भी अपीयर मत करना डीयू के लिए जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर बच्चों ने गलतियां की थी। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि कोई भी एक लैंग्वेज कर लो सर, आप कोई भी एक लैंग्वेज कर लो जो क्लास 12th में भी है और सीयूईटी में भी है। फिर एक कोई भी सब्जेक्ट दे लो B1 B2, एक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट सीयूईटी में दे दो जो आपके पास क्लास 12th में है, भले ही वो मेन हो या एडिशनल चल जाएगा, मेन या एडिशनल चल जाएगा। बट क्या करो कि जो सेक्शन 3 है आपका जनरल टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट का सेक्शन है वो आप जरूर अपीयर करो। ये तीनों चीज आपने अगर की है तब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए यार, हमने ये जो क्राइटेरिया देखा है इसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकॉम या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे ही बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं एक साइंस वाले बच्चे के हिसाब से समझाता हूँ आपको। साइंस वाले बच्चे के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 12 में? PCM, इंग्लिश, एक उसने एडिशनल फिजिकल एजुकेशन ले रखा है। तो भैया लैंग्वेज को मान लो यहाँ पे जोड़ेंगे, जुड़ गई इसमें, एक लैंग्वेज है मेरे पास, क्या है, मैंने सीयूईटी में भी दिया, मेरे पास क्लास 12th में भी है ये। उसके बाद क्या है कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स, फिजिक्स जोड़ सकता हूँ, केमिस्ट्री जोड़ सकता हूँ, तीसरा ये जोड़ सकता हूँ, कोई भी दो सब्जेक्ट हैं जोड़ सकता हूँ ये। अब एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम फिजिकल, मतलब B2 या B1 में से, तो मैं B2 में से फिजिकल एजुकेशन जोड़ लूंगा, इजी पेपर आएगा इसका। उसके बाद नहीं तो मैं फिर इसको यहाँ पे जोड़ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने दो सब्जेक्ट्स का यूज किया है। तो आप ये चीज समझो कि दो सब्जेक्ट यहाँ उठा लिए तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे, भले ही आर्ट्स का बच्चा होगा वो भी ऐसे ही कर सकता है। इंग्लिश उसने दी है, इंग्लिश उसकी यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है, इंग्लिश यहाँ जुड़ जाएगी। जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उनको वो यहाँ जोड़ देगा। एक फिजिकल एजुकेशन दिया उसको वो यहाँ जोड़ देगा, उसका एडमिशन हो सकता है बीकॉम में। लेकिन आप अपने ही सब्जेक्ट अपीयर करना सीयूईटी में, जो आपके क्लास 12th वाले वही करना। एडमिशन के टाइम आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, एंट्रेंस के टाइम स्ट्रीम चेंज नहीं करने देगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस चीज का ध्यान रखो। सो फ्रेंड्स, आई होप सेकंड जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर भी सिमिलरली आप कर सकते हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो। एंड मैंने बार बार एक ही चीज बोली है कि क्लास 12th में जो स्ट्रीम है वही आपको सीयूईटी में देनी है। एग्जाम देने के बाद स्ट्रीम चेंज होती है, एग्जाम देने से पहले स्ट्रीम चेंज नहीं अलाउड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर से ये चीज मैंने रिपीट कर दी है।
अगर आपको चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड नेक्स्ट हम कौन से डोमेन के ऊपर वीडियो लेकर के आए आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसी डोमेन पे लेकर के आएंगे। और ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।